अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चले करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से। रात के कोई 1:30-2 बजे का टाइम था जब मेरे हस्बैंड आए। तो वो आते हुए कुछ फल फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ लेकर आए थे, क्योंकि कल मतलब आज सुबह ही फिर मेरी सास ने आना था। तो कुछ सब्ज़ियाँ ख़त्म हुई हुई थी और मसाले वग़ैरह, और फल फ्रूट भी कोई नहीं था। तो वो फिर जब रात में आए तो वो लेते हुए आए यहाँ पे। फिर मैंने अशर रज़ा तो सो चुके थे कि उनका स्कूल था, और मोहम्मद रज़ा जाग रहे थे। फिर मैंने मोहम्मद को बोला आप जाओ टोकरियाँ वग़ैरह लेकर आओ। फिर वो लेकर आया और उसने मेरे साथ सारी फिलिंग वग़ैरह करवाई, और जो पहले से भी फ्रिज में थी टोकरियाँ वग़ैरह उसको साफ़ की, और फिर बस सब्ज़ियाँ रख के सो गई थी। और फिर अभी हो गई है सुबह। सुबह उठ के फिर मैंने मोहम्मद के रेडी किए कपड़े, और उसके बाद क्योंकि बच्चों के तो कपड़े प्रेस हुए हुए होते हैं एनी टाइम, बस मेरा ही कोई सूट इस्त्री नहीं हुआ होता। तो इसलिए फिर मैंने अपना जो है सूट निकाला। ये वही सूट है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो मैंने सोचा आज यही मैं वेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी, और प्रेस करते करते जो है इस्त्री मेरे पाँव पे लग गई और मेरा पाँव जल गया, और अच्छा खासा उस पर जो है ना निशान आ गया। खैर जी, क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर शहरज़ा को स्कूल भी छोड़ना था, बाहर नाश्ता भी करना था, और ये जो है टाइम हो रहा था यहाँ पे 7, सवा 7, साढ़े 7 का। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना तैयारी श्यारी करके निकल रहे थे। जैसे कि मैंने आपके पिछले व्लॉग में बताया, मेरी सिस्टर को मैं साथ लेकर आई थी। पहले आप मेरा पाँव देख सकते हैं कि मेरा पाँव जल गया। उस पर मैंने फिर वो पेस्ट लगाया, तो वो फिर मेरी टाइट्स पे भी लग गया। खैर कोई बात नहीं। तो मैं क्या बता रही थी आपको, जैसे आपको पता है मेरी सिस्टर भी आई हुई थी। फिर मुझे सुबह पहले मुझे नाश्ता करना था, फिर अशरज़ा को स्कूल छोड़ना था, उसके बाद मुझे फिर सिस्टर को छोड़ना था घर पे, उसके बाद मुझे सास को रिसीव करना था, फिर मुझे घर पर आना था ना। इसलिए फिर हम लोग जो है रात में सोए नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं सोए। मेरी सिस्टर भी सो गई थी और बच्चे भी सो गए थे, क्योंकि फिर हमारी आँख नहीं खुलती। तो बस, और ये देखें आप, हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल मकाम पर, जहाँ कि हम लोग हलवा पूड़ी खाते हैं बहुत 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 ज़्यादा शौक़ से। मैं तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, और मेरा बस चले तो मैं डेली ही हलवा पूड़ी से नाश्ता करूँ। तो फिर हस्बैंड जो है वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि रोज़ रोज़ अच्छा नहीं है, ऑयली है, ये वो फ़लाँ फ़लाँ। खैर जी, कोई इग्नोर करते हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे। मैं, मेरी सिस्टर ये रही। मैंने कहा हम दोनों को साथ बैठे वीडियो में ले लो, और फिर पूड़ी भंगवा ली थी और आ गई थी। जैसा हमेशा की तरह मैं तो सॉफ़्ट पूड़ी खाती हूँ, और हस्बैंड जो है मेरे वो थोड़े कड़क खाते हैं, और फिर मुझसे तो रहा नहीं जाता। जब हलवा पूड़ी आ जाए मेरे सामने तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। पता नहीं क्यों, अभी से नहीं, शुरू से। जब मैं छोटी थी, फिर मैं बड़ी हुई, या मैं मतलब जैसे जैसे मेरी उम्र गुज़रती रही, लेकिन जो है ना मेरा ये हलवा पूड़ी खाने वाला शौक़ बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हुआ। यहाँ तक कि जब मैं अपनी अम्मी सिस्टर के घर भी कभी स्टे करूँ ना, तो हमारा सुबह नाश्ता इसी चीज़ से ही होता है। पता नहीं क्यों, बस खैर जी, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर यहाँ नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है फिर मैं बेटे को छोड़ने आ गई थी, और नाश्ते के चक्कर में क्या हुआ, जो है ना हमें 15 मिनट लेट हो गया था। अशर का स्कूल लगता है 7:45 पर, और हमें जो है ना 8 बज गए थे। तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मम्मा जो है ना टीचर पनिश करेंगी, ये वो। मैंने कहा नहीं, मेरी वजह से लेट हुआ है ना, मैं बोल दूँगी, परेशान नहीं हो। तो फिर जो है ना मैंने पहले बेटे को स्कूल छोड़ना था, और यहाँ पे जो हमारी गाड़ी फंस चुकी थी, ऐसे गई थी कि पीछे जो है रश लग गया था, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा सुबह सुबह का टाइम था ये नाश्ते का। तो ये पहले का क्लिप है, जब हम नाश्ता करने जा रहे थे तब का क्लिप है। खैर जी, आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसके स्कूल पहुँच गए थे, और मेरी बहन को जो है ना मेरा व्लॉग भी नहीं शूट करना आया। ये देखें किस तरह से उसने शूट किया। फिर मैंने अशरज़ा को छोड़ा, उसकी टीचर से कहा कि आप कुछ नहीं कहना। उन्होंने कहा चलें ठीक है। स्कूल वाले अच्छे हैं, बात सुन लेते। फिर यहाँ पर क्या हुआ, चाय हमने पी नहीं थी, तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जैसे हलवा पूड़ी के ऊपर। तो मेरी सिस्टर ने कहा नहीं भाई, मुझे तो चाय पीनी है। तो हमने कहा चलो हम भी चाय पी लेंगे। और ये कोई नया होटल था, क्योंकि इसने जब याद दिलवाया जब हम लोग ना आ चुके थे, मतलब हाईवे की साइड आ चुके थे। फिर हस्बैंड ने कहीं घुमाया,
पता नहीं कि कोई नया होटल था, लेकिन अच्छी थी चाय यहाँ की, कोई इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी चाय थी। बस फिर यहाँ पर हम लोग जो है, हाँ ये वाला होटल था। मैंने कहा चलो मैं होटल भी दिखाती हूँ, इतनी बुरी चाय भी नहीं है। और यहाँ पे जो है ये इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं था ना, सुबह का टाइम था, ये बस स्पीड जा रहे थे। मैंने कहा सब्र करो, दिखाती हो तुम कितनी तेज़ ड्राइव करते हो, जब रश ना हो, जब रश हो तो फिर तुम स्लो। तो कह रहा है ज़ाहिर सी बात है, रश के ऊपर ही होता है, ट्रैफिक को देख के ही जो है ड्राइव करनी पड़ती है। खैर यहाँ पे आप मौसम देखें, बहुत खूबसूरत हो रहा था। और मज़े की बात बताऊँ कि हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, और मतलब बहुत 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 सुहाना मौसम हुआ। वैसे भी आप लोगों को पता है सुबह-सुबह जब इंसान उठता है, वो थोड़ी-सी बाहर की ताज़ी हवा खाता है, वो वैसे ही फ्रेश हो जाता है। और मेरा तो बहुत कम उठना होता है, और अब तो मेरा निकलना कम ही होता है बाहर, क्योंकि मोहम्मद अयान, जैसे कि आप लोगों को पता है, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। वो तो स्कूल जा ही नहीं रहे, बस अशर रज़ा ही जाते। तो अशर रज़ा तो माशाल्लाह से ख़ुद रेडी हो जाते हैं, अपनी तैयारी-श्यारी ख़ुद ही करते हैं। और बस मैं अगर मैं उठूँ भी तो मैं उसको लंच वंच बनाने के लिए उठती हूँ, और मैं फिर सो जाती हूँ। और कभी उनको जब अंडा ब्रेड लेकर जाना होता है, वो खाना होता है, तो उनके बाबा ही बना देते हैं। तो बस फिर इसीलिए मेरा जो है बाहर जाना नहीं होता। हाँ, ये है कि जब से हम लोगों ने बाहर नाश्ता करना शुरू किया है, मतलब नाश्ता तो पहले भी करते थे, लेकिन ब्लॉगिंग के बाद जब अब स्टार्ट किया है, तो और जब जब से मोहम्मद अयान स्कूल डाला था, उसके बाद से जो है ना, मेरे हस्बैंड का रोज़ बाहर नाश्ते का दिल चाहता है। अब जो है ना, मैं मना कर देती हूँ क्योंकि मेरी नींद बहुत ख़राब होती है, मुझे नींद आती नहीं है, बहुत मुश्किल से आती है। खैर जी, क्या कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं अब जा रही थी अपनी अम्मी के यहाँ, क्योंकि मुझे सिस्टर को पहले वहाँ छोड़ना है, और फिर हम अम्मी के घर ही वेट करेंगे। जब मेरी सास की कॉल आएगी पहुँचने के बाद, फिर हम लोग ना उनको लेंगे। तो बस बैठी हुई थी, व्लॉग भी शूट कर रही थी, गपशप भी कर रही थी, और जो है यहाँ पे मैंने जो है ना फिर तिलावत लगा दी थी। मैंने कहा सुबह-सुबह सुहाने मौसम के साथ तिलावत सुनी जाए। और आप देख सकते हैं, अच्छा जो है ना, इस इलाके में हरियाली बहुत है, और ऐसा लगता है कि बस पंजाब का ही कोई इलाका आ गया है, और बहुत कोई पुरसकून, मतलब पुरसकून सा वो हो जाता है देखकर। और हर तरफ इसी तरह से बड़े-बड़े दरख्त और हरियाली चारों तरफ, और बस मौसम बहुत हसीन था, और हम जा रहे थे। और क्या करेंगे, आप भी थोड़ा सा मौसम एंजॉय करें, जब तक हम नहीं पहुंचते देखते रहें। और हाँ यार, मेरा व्लॉग जो है ना, आप लोग पूरा वॉच किया करें, स्किप बिल्कुल भी मत किया करें, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरा व्लॉग क्या था, मतलब क्या क्या हुआ। हाँ, वैसे तो कुछ लोग तो फुली वॉच करते हैं, पर कुछ होते हैं ना जो स्किप कर देते हैं, डंडी मार देते हैं, बहुत बुरी बात है। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम से आप जो है ना फुल वॉच किया करें। और यहाँ पे मैं टाइम बता रही थी आपको कि देखते ही देखते जो है 10 बजे मतलब 10 बजने वाले थे, और यहाँ पर हम लोग आ गए थे। सिस्टर को जब छोड़ दिया था तो वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पे अब हम जा रहे थे अपने सास को लेने के लिए ना, कॉल हमें आ गई थी। और वैसे उनको पहुँचना तो 9 बजे था, 8:30-9 बजे, पर उनकी जो है बस लेट हो गई थी। तो बस फिर हम लोग अभी लेंगे अपनी सास को, और फिर मैं दिखाऊंगी भी, अगर शायद मैंने व्लॉग बनाया होगा। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही, व्लॉग आगे पीछे हो जाते हैं। और जी, ये रही 14 अगस्त की तैयारियां शैयारियां, ये तो पहले चल रही थी, ये पहले का व्लॉग है शूट किया। खैर अब तो 14 अगस्त गुजर चुकी है माशाल्लाह से, लोगों ने बहुत जोशो खरोश से मनाई, हर किसी ने सेलिब्रेट किया। और उम्मीद है कि हर किसी ने बताया भी होगा कि ये दिन किस लिए है, और कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमें हमारा मुल्क मिला था। खैर यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग सास को लेकर आ गए थे, फिर मैंने उनको अभी नहीं लिया व्लॉग में, तो इस होटल से फिर हम लोगों ने उनका बाहर से नाश्ता ले लिया था, घर पे नहीं बनाया था क्योंकि वो बहुत खुद भी थकी हुई थी। तो यहाँ से फिर मैंने उनके लिए छोले लिए थे, पराठे लिए थे, और चाय और अंडा जो है मैंने घर पर बना लिया था। और हुआ यूँ कि वो क्लिप मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल में लिया था, और उन्होंने मुझे दिए बगैर डिलीट कर दिया। खैर फिर ये दोपहर का टाइम है, जब शहज़ा स्कूल से आए थे तो उनको भूख लगी थी, फिर मैंने इनको जो है सेब कट करके दे दिया था, और ये दोनों भाई फिर सेब खाने लग गए थे। उसके बाद फिर मैं जो है अब किचन में जाऊंगी खाना बनाने के लिए, और खाने में क्या बनता है आपको भी मैं दिखाऊंगी। और बस पहले इनको मैंने यहाँ पे केक कह रही हूँ सेब कट करके दिया, और मैंने कहा आप दोनों भाई सुकून से खाओ और मुझे तंग मत करो, और मैं जो है किचन में जा रही हूँ।
बस फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में और मैंने जो है एक पैकेट निकाला गोश्त का, उसको मैंने डिफ्रोज़ होने के लिए रख दिया था और मैंने साथ ही जो है प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा मेरे काम भी मेरी तरह झटपट से ही होते हैं। खैर यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, तो मुझे ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई चाहिए थी, इसलिए उसके लिए मैंने प्याज भी लिए। वरना जब मैं कढ़ाई बनाऊँ किसी मेहमान के लिए तो फिर मैं उसमें यही कोशिश होती है कि प्याज ना डालूँ, क्योंकि वो थोड़े साबुत रहते हैं। खैर मुझे घर के लिए बनानी थी और ग्रेवी वाला सालन चाहिए था, इसीलिए फिर मैंने प्याज वाली कढ़ाई बना ली। तो यहाँ पे हमने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे, लाइट पिंक गोल्डन जो भी कह लो। उसके होने के बाद मेरा तो तरीका आपको पता ही होगा, फिर मैं उसके बाद ना चिकन डाल के भूनती हूँ उसको 5 से 6 मिनट। उसका कलर भी फुल चेंज हो जाता है, पिंक से जो है ब्राउन हो जाता है और उसकी हींग भी ख़त्म हो जाती है। और उसको कोई 4-5 मिनट भुनाई करने के बाद ही इसमें जो है मैं फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर आगे का प्रोसीजर आप देख लें। कलर चेंज हो गया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं 4-5 मिनट भुनाई करूँगी। फिर जो है इससे अदरक लहसुन की भी हींग नहीं आती और जो है ना सालन में बहुत अच्छा जो है एक फ्लेवर आ जाता है जब ये लोग ये आपस में रस बस जाते हैं। और मैंने इसमें 1 चम्मच जो है हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड किया। अब मैं इसकी अच्छे से खूब भुनाई करूँगी और फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और जहाँ टमाटर सारे स्पाइसेस डाले वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद से यहाँ पे मेरी ग्रेवी वाली जो है कढ़ाई रेडी हो गई थी। फिर मैंने उसके बाद रोटी बनाई और जैसा कि पता है आपको मेरी सास आई हुई है, तो अब मुझे घर की रोटी बनानी पड़ती है क्योंकि वो बाहर के इतने शौक़ से नहीं खाती। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और सालन भी तैयार हो गया था। फिर मैंने उसमें गार्निशिंग की, हरे धनिए की, हरी मिर्चों की। उसके बाद फिर मैंने आयशा रज़ा को आवाज़ दी कि अपनी दादी को खाना दे दें। बस इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।